अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं हसनैन मलिक एंड यू आर वाचिंग अपना घर .pk कमर्शियल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ चलते हैं हम आज की अपनी नई वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं और उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और सेकंड रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटी पे चलते हैं। सो सबसे पहले मैं अगर आपसे कमर्शियल की बात करूं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 से 3 तरह की चीज़ें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं और वहाँ से ही आप जो है अपनी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का जो आपका रिटर्न आता है आप उसको वो देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कमर्शियल आपकी अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल शॉप है, चाहे वो आपका जो है कमर्शियल यूनिट है जिसको हम प्लाजा बोलते हैं, तो उसमें 2 से 3 तरह की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप बिल्कुल एक टेंशन फ्री होते हैं और आपको एक हैंडसम अमाउंट में आपका पर मंथ रेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। बात करते हैं अब हम कमर्शियल शॉप की। अगर कोई कमर्शियल शॉप आपके पास अवेलेबल है या कोई कमर्शियल यूनिट अवेलेबल है, ठीक है, और इसी के साथ अगर मैं साथ ही इसके अगर आपको मैं कंपैरिजन रेजिडेंशियल का बता दूं, अगर 2 चीज़ें जो कि कमर्शियल शॉप है, दूसरी तरफ आपका एक घर है, ठीक है, जो आपने फॉर रेजिडेंशियल पर्पस लिया, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस लिया या जो भी लिया। अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ का घर लिया है और 1 करोड़ की आपने कमर्शियल शॉप ली है, ठीक है, तो दोनों का जो कैपिटल है वो सेम है 1 करोड़, बट दोनों में जो फर्क है वो आपकी रेंटल वैल्यू का बहुत ज्यादा फर्क होगा। एक चीज। सेकंड जो आपका फर्क होगा वो होगा आपका रेंटल वैल्यू का। 2 चीजें। तीसरा जो आपका फर्क होगा वह आपका होगा मैनेजमेंट का, कि आपने प्रॉपर्टी को मैनेज कैसे किया। आप अगर घर लेते हैं तो जब आप घर लेते हैं, एक करोड़ का जो आपने घर लिया है, मैक्सिमम उसका जो रेंटल वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने 1 करोड़ का घर लिया तो उसमें क्या आएगा, आज के दौर में 5 मरला का भी बहुत मुश्किल है, और अगर 5 मरला का 1 करोड़ में आपको किसी ऐसी जगह घर मिलेगा जो कि शहर से हट के होगा तो बहुत भी हुआ रेंटल वैल्यू उसकी होगी 30 से 40 हजार। अगर आपने बिटवीन मतलब आपने किसी ऐसी सोसाइटी में ले लिया जो कि शहर के अंदर अंदर है, कितना मैक्सिमम उसमें आपको आपका जो रेंटल वैल्यू होगी वो 40 से 50,000 हो जाएगी। 5 मरले की रेंटल वैल्यू इतनी ही होती है अगर आपका कोई ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर आपका फर्स्ट फ्लोर है। अगर एक 25 में लगता है और एक अगर आपका अगर 30,000 रुपये में भी लग जाता है तो ऊपर वाला 20 से 25 पे लगेगा। मैक्स जो आपका जाएगा, ठीक है, वो आपका 50,000 रुपये तक चला जाएगा। और अगर रेंटल वैल्यू की मैं अगर कंपैरिजन की बात करूं, कमर्शियल शॉप की, 1 करोड़ रुपए की शॉप ली है, कमर्शियल शॉप है आपकी, ठीक है, उसकी रेंटल वैल्यू मिनिमम आपकी अगर किसी ऐसी सोसाइटी में है जो कि अभी आबाद होनी है, 1 करोड़ की शॉप का मिनिमम भी अगर उसके साइज की बात करें तो बहुत भी हुआ तो 300 से 400 स्क्वायर फीट के दरमियान होता है। और जो कमर्शियल शॉप पे रेंट चार्ज होता है वो आपका जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज होता है। तो जो आपको 1 करोड़ की शॉप मिलेगी डेफिनेटली वो आपको किसी छोटे मोटे प्लाजे या मार्केट में नहीं मिलेगी। आपने अगर किसी नॉर्मल सोसाइटी में लेना है तो बहुत भी हुआ वहां 40 लाख 50 लाख की आपको कमर्शियल शॉप मिलेगी। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कैपिटल 1 करोड़ का, तो ये चीज आपने ज़हन में रख के जो है इसको फोकस करना है। 1 करोड़ की जो रेंटल वैल्यू आपको कमर्शियल शॉप की आएगी वो मतलब 70,000 रुपए तक आ सकती है, 60,000 रुपए तक आ सकती है, 80,000 रुपए तक आ सकती है। तो ये जो रेंटल कंपैरिजन है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सेकंड, मैं अब बात करता हूँ मैनेजमेंट की। जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जब आपने घर लिया उसमें आपको उसको रेनोवेट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपका जो भी टेनेंट होता है हर 6 महीने के बाद, साल के बाद आपको उसमें पेंट वगैरह भी करवाना पड़ता है। खुदा न खासा कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो आपको दोबारा से ठीक भी करवानी पड़ती है, बट आपको रेंटल वैल्यू क्या उसकी आ रही होती है, बहुत भी हुआ तो 50,000, ठीक है। इसी तरह जब आप कमर्शियल रेंटल वैल्यू की बात करते हैं और उसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, आपको 70,000 पर मंथ आ रहा है कमर्शियल। लाइक अगर ये एक शॉप है जहां पर मैं अभी हूँ तो इसकी मेंटेनेंस में क्या होगा, ठीक है, बहुत भी हुआ मैं क्या कह सकता हूँ कि सर मुझे पानी का इशू हो रहा है
या इसमें जो है मुझे ये छोटी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि मुझे बिजली का प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो यहाँ पे मेंटेनेंस होती है वो आपकी प्रॉपर कोई प्लाजा या कोई मॉल वाली मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो आपकी सरदर्दी नहीं होती, जस्ट आपने अपना रेंटल वैल्यू एंजॉय करनी होती है। तो ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। इसमें मैनेज क्यों हो जाएगा, अगर मैंने एक एज अ शॉप लिया तो जो मैंने इसको फिनिश किया है, फर्निश्ड किया है, वो मैंने अपने पैसों से किया है। इसमें ऑनर का फायदा होगा जब मैं जाऊंगा। और प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे बढ़ी है, कमर्शियल शॉप जो आप अगर एक कोई भी ब्रांड है, कोई भी नॉर्मल शॉपकीपर है, या कोई भी ऑफिस अपना कोई भी ऐसी कंपनी खोल के बैठा हुआ है जिसकी एक रेपुटेशन है। सो तीसरा पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था इसका कैपिटल का, ठीक है। 1 करोड़ का घर आप बार बार उसको रेनोवेट करवा रहे हैं, ठीक है। बहुत भी हुआ साल 2 साल के बाद तो करवाते ही हैं। साल में अगर आपने 50,000 रुपया इकट्ठा करके पर मंथ किया है, ठीक है, तो अगर आप उसका रेट निकालें और आप कमर्शियल शॉप का रेट निकालें, ठीक है, तो आपने जितना रेजिडेंशियल पर्पज से घर से लिया होता है, ठीक है, वो आप उतना या उसका हाफ घर पे लगा चुके होते हैं। या बहुत भी हुआ तो उसका जो एक 1/3 जो हिस्सा होता है ना, वो आप उस पर लगा चुके होते हैं। बट अगर कमर्शियल शॉप रेंटल वैल्यू की मैं बात करूं तो उसमें जो आपका रेंटल आ रहा होता है वो आप सेविंग कर रहे होते हैं। तो घर में आपका टेनेंट कभी आता है कभी जाता है, आपकी शिफ्टिंग होती है, या आप खुद भी इवन के रह रहे होते हैं, अगर आप उसको रेंट आउट नहीं भी करते तो ये आपको ये मैनेज करना पड़ता है। बट आपकी जो कमर्शियल शॉप पे अगर कोई एक ब्रांड आके बैठ गया या कोई ऐसी रनिंग कंपनी आके बैठ गई जो आपकी शॉप के साथ एक लॉन्ग टर्म उसने जो है ना रेंटल वैल्यू एग्रीमेंट आपके साथ अगर उसने कर लिया, ठीक है, तो आपकी जो कैपिटल ग्रोथ होगी वो कमर्शियल शॉप की एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल ज्यादा होगी। लगाया आपने कैपिटल सेम, लेकिन टेंशन आपने घर की ज्यादा उठाई, जो आपने आपके सेविंग थी वो भी कम हुई। बट जो आपका कमर्शियल था उसकी ग्रोथ, उसका जो रेंटल है वो आपको जो है काफी ज्यादा गैप में लेकर आया, उसमें आपकी सेविंग ज्यादा हुई। तो जब आप बेचने जाएंगे, जब आपका एक ब्रांड स्टेबल आपकी शॉप पे होगा, तो करोड़ वाली चीज की आप 150, 160, 180, इवन के 2 करोड़ रुपए तक भी डिमांड कर सकते हैं। जो फिर आपका कैपिटल होगा वो 5 मिलियन अबव तक जाने के उसके चांस होंगे। बट तो अब जो मैंने आपको बताया कमर्शियल एसेट और रेजिडेंशियल एसेट का, कि उस पे आपकी मैनेजमेंट, रेंटल वैल्यू और कैपिटल ग्रोथ कैसे है, तो रेजिडेंशियल में भी हमारे पास 2 तरह की ऑप्शन होती हैं, जिसमें आप रेजिडेंशियल में भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा ले सकते हैं। क्योंकि आजकल हम एक ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हैं कि हम खुद से डिसीजन मेकर नहीं बन पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब आप एक चीज बाय करते हैं तो आप डिफरेंट बंदों से आप एक राय लेते हैं, और ये सुन्नत भी है, आपने मशवरा भी करना चाहिए और आपको बार्गेन भी करना चाहिए। बट मशवरा ऐसे लोगों से करना चाहिए जो कि इस फील्ड को जानते हो, इस फील्ड को समझते हो, ठीक है। जब आप एक कपड़े वाले से प्रॉपर्टी की बात करेंगे या एक प्रॉपर्टी वाले से आप कपड़े की बात करेंगे, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। वो आपको अपनी फील्ड के मुतालिक बताएगा, और जो रियल एस्टेट का होगा वो आपको अपनी फील्ड के बारे में बताएगा, ठीक है। तो रेजिडेंशियल में 2 तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक तो हो गया घर, जो मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया, ठीक है, क्योंकि रेंटल वैल्यू का था तो इसलिए मैंने घर का जिक्र किया, क्योंकि रेंटल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपको घर पे मिलती है। तो रेजिडेंशियल में एक हमारे पास ऑप्शन होता है रेजिडेंशियल प्लॉट्स का, जिसमें काफी ज्यादा लोगों के छक्के भी लगते हैं और ठीक ठाक छक्के लगते हैं। तो छक्के लगने का मकसद ये नहीं होता कि एक बंदे का छक्का लगा तो आपने भी उसी जगह पे जाके या वही चीज आपने करनी है। आपने थोड़ा सा, मैं ये कहता हूं अपने व्यूअर्स को और अपने देखने वाले को, कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं तो प्लीज अपने आप के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ साइड के लिए आगे पीछे की सोसाइटीज, इनका कंपैरिजन जरूर किया करें। मैं आपको बताऊंगा 2020-2021, ठीक है, इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल पर्पस में किस सोसाइटीज में पिंडी इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा आया। सबसे पहले सर फहरिस्त है गुलबर्ग ग्रीन्स, सेकंड पे बैरिया टाउन, थर्ड वन इज DHA, फोर्थ वन इज पार्क व्यू एंड फिफ्थ वन इज कैपिटल स्मार्ट सिटी। ये 5 वो जगह हैं जिसपे आपका हैवी कैपिटल पे हैवी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है। और 2 ऐसी मिड रेंज सोसाइटीज हैं जो कि बहुत अच्छा जिन लोगों ने डिलीवर किया है, वो है ब्लू वर्ल्ड सिटी एंड किंगडम वैली।
इस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मिड रेंज में अपने प्लॉट खरीदे, उसको जो भी उन्होंने वैलिड करवाया तो उन्होंने एक अच्छी अमाउंट पे सेल आउट किए हैं। सो गुलबर्ग ग्रीन, बैरियर टाउन, DHA, पार्क व्यू एंड कैपिटल स्मार्ट सिटी, इसमें जब आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स लेते हैं तो ये पिंडी इस्लामाबाद की वो सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने लास्ट 2 ईयर्स 2020 एंड 2021 की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें इन्होंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपने क्लाइंट्स को, और जिन लोगों ने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए प्लॉट्स लिए थे उनको बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। सो ऐसे प्लॉट्स की अपॉर्चुनिटी और कमर्शियल की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़रूरी है कि आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट या आपकी कोई एजेंसी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसके पास ये हाउ नो मौजूद हो और वो आपको प्रॉपर गाइड भी कर सके। सो यहाँ से ये चीज़ें आप जब अवेल करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं भी रहेगा या आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं ज़ाया नहीं होती। सो ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप हमारे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए और मज़ीद ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाले टाइम में आपको हमारी जितनी भी मज़ीद वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो अब मैं आपके साथ लास्ट टॉपिक पे एक चीज़ डिस्कस करूंगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए ली जाती है और इन्वेस्टमेंट जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो किस मकसद के लिए होती है। कमर्शियल, एक बात आपने मेरी ज़रूर याद रखनी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फॉर बिजनेस पर्पस एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। प्लीज़ नोट डाउन, जो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी ली जाती है या कोई भी वो बाय करता है या कोई भी नेक्स्ट बायर आपके पास होता है वो उसमें बिजनेस माइंडसेट से आता है या इन्वेस्टमेंट पर्पस के माइंडसेट से आता है, ठीक है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज़ ओनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ घर की, वो सिर्फ घर का मकसद एक घर तक ही है, प्लॉट पे आप लोग खेल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ नहीं आई या कोई मशवरा भी करना चाहिए हमारे दिए गए हुए नंबर पे ज़रूर रब्ता कर सकता है। और मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।